रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। कोडिन कप सिरप मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा कि बुलडोजर भी चलेगा, लेकिन तब चिल्लाना मत। वहीं लखनऊ में प्रदेश भर की आई आशा बहुओं को पुलिस ने विधानसभा की ओर बढ़ने नहीं दिया। कोडिन कप सिरप मामले में विपक्ष खास तौर से सपा के द्वारा सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। सपा विधायकों ने विधानसभा में धरना देकर बुलडोजर एक्शन की मांग की थी, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चिंता मत करिए, बुलडोजर एक्शन भी होगा, फिर चिल्लाइएगा नहीं। योगी ने सदन में बताया कि अब तक 79 अभियोग दर्ज किए गए हैं, जिसमें 225 अपराधियों में से 78 अपराधी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी अपराधी नहीं बचेगा और चेतावनी देते हुए कहा कि हम आपको फतिया पड़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फॉर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करिए। अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करने आई आशा बहुओं को पुलिस ने विधानसभा की ओर कूच करने से लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर ही रोक दिया तथा स्टेशन परिसर से बाहर नहीं निकलने दिया। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ समझी जाने वाली आशाएं जहां सरकार की उपेक्षा का शिकार हैं, वहीं अधिकारियों की मनमानी और शोषण से भी पीड़ित हो रही हैं। वर्षों के मानदेय लंबित होने और घोषित सुविधा न मिलने से आशाएं अक्सर धरना प्रदर्शन करती रहती हैं। आशाएं राजधानी लखनऊ में इसलिए आई कि उनकी पुकार सरकार के मुखिया तक पहुंचेगी, लेकिन उन्हें स्टेशन पर ही रोक दिया गया। कड़कड़ाती ठंड में बिना किसी अलाव के गंदगी के बीच उन्हें बैठने के लिए मजबूर किया गया। सबसे अधिक सेवा प्रदान करने और सबसे अधिक दयनीय दशा में रहने वाली आशाओं के प्रति सरकार का रवैया सकारात्मक होना चाहिए। हम लोग जो सारी आशा बहनें हैं हमारी। अच्छा, किस लिए आई हैं लखनऊ में? हम आए थे सब वो मांग, माने हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई है। क्या क्या मांग है? अधिकार मांग 15 तारीख 14 12 13 तारीख से धरना चल रहा है। इसकी सरकार ने कोई नहीं सुना है, कुछ भी नहीं सुना है। इतनी गूंगी बहरी सरकार है कि उनके कान पे कोई जू नहीं निकल रहा है। मांग क्या है? हम लोगों को ये मांग है कि जो हमें टुकड़ों टुकड़ों में देते हैं हमें निश्चित मानदेय दिया जाए, हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए।